वो महावत कहता है, यहाँ तक तुम्हारे भट्टारक जी बोले घंटी बजाओ। तो जैसे कोई आप मनुष्य से बोलते ना काम करके लाओ, और जैसे बोले घंटी बजाओ, उसने अपनी सूंड को तुरंत नीचे अंदर ले गई, वो ऐसे घंटी बजा दी। अब सोचो बेटे वो समझदार है कि नहीं, समझता कि नहीं समझता है। जब घंटी बजाना समझ सकता है, इस बात को भी समझता है कि आप खाना खा रहे थे उसी के सामने, अच्छे अच्छे लड्डू खा रहे थे और पूरे खा के निकल गए, इस बात को जानता कैसा पापी जीव था, एक टुकड़ा दिखा भी नहीं सका। सुन रहे ना बेटा, इस बात को जानता है, हाथी भी जानता है, बैल भी जानता है, तो भूख सबको लगती ना। जैसे भूख लगती ना, तो मनुष्य को सम्मान की भी भूख लगती है। महावीर भैया, जगती पर सबको भूख लगती है, सबको प्यास लगती है। बालक लगती ना, विश्वास मानो, चाहे गरीब श्रावक हो चाहे अमीर श्रावक हो, भूख प्यास लगती है। ऐसे भगवान की भक्ति भी सबके भीतर होती है, मुनि की भक्ति भी सबके भीतर होती है। धन की अधिकता, धन की अल्पता, आपकी अमीरी गरीबी हो सकती है, पर भूख और भक्ति दोनों की समान होती है। इसलिए माँ को भोजन सभी बच्चों को समान देना चाहिए, और गुरु को आशीर्वाद सभी शिष्यों को समान देना चाहिए। वो विद्वान आए, देखो सोलापुर से, विद्वान है, प्राकृत के विद्वान बेटा, लेकिन उनने भी आके क्या किया, मैं पंडित हूं ऐसा बोला क्या? सीधे आए, नमस्कार करके जमीन पर बैठ गए। बैठे ना, बैठ गए ना बेटा। अब देखिए, गुरु के आशीर्वाद के प्रति ज्ञानी अज्ञानी सभी का भाव एक सा है। इसलिए मुनिराजों का धर्म है, ये सूर्य जैसा जिए, चांद जैसा जिए और मेघों के बारिश जैसा जिए, समान व्यवहार। वही रंग तप अंतरंग तप, जो तपस्या सूर्य के ताप में कर रहे मुनिराज, वो तपस्या एक अलग तपस्या है, और सबके प्रति एक सा व्यवहार रखें, एक आंतरिक की विशुद्ध तपस्या है। कुटकुड़ी कुटकुड़ी क्या हुआ है? आप बैठ क्यों गए? कुटकुड़ी बसा, ओहो, उपरिम उपरिम हिट्टिम हिट्टिम, बालक उपरिम उपरिम हिट्टिम हिट्टिम, मध्यम मध्यम, ये भगवान महावीर की वाणी है। उपरिम उपरिम हिट्टिम हिट्टिम, मध्यम मध्यम। ये प्राकृतिक भाषा बोल रहा हूं। उपरिम उपरिम, ऊपर ऊपर सब, मध्यम मध्यम, मध्य मध्य में, हिट्टिम हिट्टिम, नीचे नीचे, मध्यम हिट्टिम, उपरिम हिट्टिम, मध्यम मध्यम, उपरिम उपरिम, हिट्टिम हिट्टिम। ये हमारे आगमों की भाषा बेटा, श्री षट्खंडागम धवला टीका में इसी भाषा का प्रयोग किया गया है। आगमों की भाषा हमारी शोर से नहीं प्राकृत, दिगंबर आगमों की भाषा शोर से नहीं प्राकृत,
श्वेतांबर आगमों की भाषा अर्धमागधी, बौद्धों की भाषा पाली प्राकृत है। पाली प्राकृत, पेशाची, सौरसेनी, अर्धमागधी जैनाचार्यों ने भाषा के पांडित्य को न दिखा करके जो प्रकृति की भाषा थी उसमें अपनी दिव्य देशना भगवान ने दी, आचार्यों ने लिखी। आज वही मित्र जो जनवरी की देशना है, सारे विश्व में देश की सबसे प्राचीन भाषा कोई है, उसका नाम प्राकृतिक भाषा है। महात्मा यशोधर जी, चमक किससे आएगी? इसलिए ज्ञानियों तो चमक चाहिए इनको। सुभग नामकर्म का उदय, आदि नामकर्म का उदय जिसके पास होगा, सुभग नामकर्म का उदय होगा जिसके पास, कितनी काला हो कितनी गोरा कुछ भी हो, तब भी लोग उसको स्वीकार करेंगे। और ये चमक चाहिए चेहरे पर। तो मैंने आपको क्या बोला, साम्राज्य उनका चलता सुप्रसा की 3 बातें, प्रभाववान, प्रभाववान, प्रभावान और प्रभाववान। और जो प्रवाह है, प्रवाह, प्रभाव, प्रभा और प्रज्ञा। हे ज्ञानी, प्रभा जो है प्रभाशील से आएगी। जिसका शील जीवित है, ब्रह्मचर्य जीवित है, उसके शरीर में तेज अपने आप बढ़ेगा। बिना शील के तेज नहीं बढ़ता। तेज चाहिए तो मित्र, तेज चाहिए मित्र तो कोई तेल नहीं चाहिए। तेज चाहिए तो तेल की जरूरत नहीं है। सहज सहज तेज तुम्हारे शील में है। ब्रह्म का चेहरा अलग होता है और ब्रह्म शून्य का चेहरा अलग होता है। दुखिया जीव दुख देता है और उसे पकड़ना विषय को। दुखिया दुख देता है, हाँ पंडित जी, यदि मैं प्रसन्न दिखा तो आपने खुश होकर नमस्तु किया, और खुश होकर नमस्तु किया ना तो मैं भी खुश हो गया। खुशी ने खुशी उड़ा दी। प्रमुदित मन हुआ है, और प्रमुदित मन संवेग भाव, संवेग भाव सम्यक दृष्टि जीव की पहचान। धर्म धर्मात्मा को देखकर गदगद हो जाना, ये मिथ्या दृष्टि का धर्म नहीं है, सम्यक दृष्टि का धर्म है। धम्मी धम्मी फलम हर्षो हुवन्ति संवेगो, धर्म और धर्म के फल में हर्षित होना ये संवेग भाव है। सम्यक दृष्टि का लक्षण है ऋषभ। कोई धर्मात्मा दिखे ये मत सोचना आप मुर्राज बन गए, वो बालक ने पड़घान कर लिया आपका, इसी बीच में दूसरे महाराज आ गए, अब तुम्हारा चेहरा बिगड़ने लग गया। अब क्या मालूम कितना दूध होगा इसमें घर में, कितना रस होगा घर में, अब ये वो बीच में आ गए, अब बट जाएगा। धिक्कार हो धिक्कार हो धिक्कार हो, वो ज्ञानी धिक्कार हो। कौआ श्रेष्ठ है, काँव काँव करके दूसरे कौओं को बुला लेता है। तुम कैसे स्वान हो जो लोटी लेके भाग जाता है। तुम्हारे भाग्य में होगा, तुमको नियम से मिलेगा, लेकिन ऐसे भाव कभी मत करना ऋषभ महाराज बन करके कि मुझे ही पड़गान करना, दूसरे को नहीं करना।
महाराज दान अंतराय कर्म का बंद कर रहे हो, भोगंतराय कर्म का बंद कर रहे हो, भोग अंतराय का बंद कर रहे हो आप। मुनि होकर के नहीं, मुझे ही परिधान करना, मेरे संग को परिधान करना, दूसरे संग को चौका ही नहीं लगाने का आपको। ऐसी भाषा सुपने बोल मत देना, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। वो मुनिराज को नहीं, श्रावक को भी, और श्रावक को नहीं, पशु पक्षियों को भी किसी के भोजन में अंतराय मत डालना। धन्य मुनि दशा। ये पिच्छी लेके चलते ना, आगम क्या बोल रहा है, कोई गाय बैल आदि बिचकते हैं तो मुनिराज अपना पिच्छी थोड़ा ऐसे कर लेना चाहिए। ऐसे नहीं तुम और दिखा रहे हो, वो बिचकेगा, भागेगा, जब दौड़ेगा ना आप भी लपेट में आ सकते हो, कोई दूसरा आ सकता है। जहाँ जहाँ से भाग रहा है वहाँ गिजाइयाँ थी, कीड़े मकोड़े थे, सारे उसके पैरों से दबे थे, हिंसा के कारण तुम बनोगे। जब बिल्लू भैया मुनिराज विहार करते हैं और सामने चिड़िया चुन रही हैं रोड पर, धीरे से ऐसे निकलो कि उड़े ना। फिर तुम रोते हो, हमने कुछ किया ही नहीं है, किसी को अंतराय नहीं डाला, हमको क्यों अंतराय आ रहा है, तुमको पता नहीं, तुम्हें मात्र मनुष्य को ही अंतराय डाल में अंतराय बंद होता है। तुम इतनी तेजी से दौड़े और पिच्छी हिला करके चल रहे थे, चिड़ियाँ घबरा गई, उड़ गई, उनके भोजन में अंतराय पड़े, तो अंतराय कर्म का बंद हो चुका है। जैन दर्शन है। बोलो भैया महावीर जी बराबर। ये मेरा मन नहीं बोल रहा है, आगम बोल रहा है। इस मद में मत भूल जाना, मेरा तो प्रभाव है। किसी श्रावक ने पूछा, महाराज जी अमुक महाराज जी आ रहे हैं, चौका लगाएं कि नहीं लगाएं? अरे संपत पाटनी बिल्कुल नहीं लगाना। हे मित्र, तुमको मालूम है नहीं भी होंगे वे साधु स्वभाव में, तब भी जीव द्रव्य तो है, करुणा दान तो है, करुणा करके आहार करा देना, पर साधु को भूखे मत जाने देना। मत जाने देना। करुणा दान भी है, दया दान भी है। तुम पात्र नहीं मान रहे हो, करुणा से खिला दो ना, लेकिन भूखे मत जाने देना। भैया जितने चेहरे चमक रहे ना, जो पेट बाहर आ रहा ना, ये किसी के दान छीनने से नहीं आ रहा है, पूर्व में दान दिए से पेट बाहर आ रहा है बिल्लू भैया। ओ मित्र पाटनी जी, इतनी उम्र में भी तुम 16 साल के युवा इस किशोर जैसे चमक रहे ना, ये गुरु भक्ति का प्रभाव है, इसे छोड़ मत देना। अपने बेटों को कुछ कमा के दे के जाओ और मत जाओ, पर इतना कमा के दे जाने कि बेटा जैसे हम गुरुओं की सेवा कर रहे हैं, वो सेवा तुम्हें भी करना है। एक बालक आंखों में आंसू टपका के बोलता, गुरुजी, रो पड़ा। क्या हो गया? बोले मेरे पिताजी बाकी कुछ नहीं दे गए, पर मुझे गुरुओं के चरण दे के गए, इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं। सुना ना बालक, जाओ। ओह बेटा समझ रहे ना, जीवन में अब तुम समझदार हो चुके हो। हम तुमको बच्चा नहीं मानते, हम समझदार मानते हैं। आज तुम सीख लो। कुंतलगिरी का नाम सुना आपने? कुंतलगिरी महाराष्ट्र में तीर्थ है, सोलापुर के आगे। कुंतलगिरी, कुंतुगिरी नहीं, कुंतलगिरी देशभूषण कुलभूषण महाराज का तपस्या भूमि, उपसर्ग भूमि, निर्वाण भूमि। बेटा कुंतलगिरी में सोलापुर का चातुर्मास करके मैं कुंतलपुरी के दर्शन करने गया। रास्ते में जैन समाज नहीं थी। सोलापुर के श्रावकों ने चर्या कराई,
परंतु एक हनुमान का मंदिर था, उनकी धर्मशाला थी, वहीं चौका लगाया। तो उस गांव के अजैन मराठा बंधु आ गए मेरे पास, गुरुजी आपका उपदेश सुनना मुझे। उनका मंच लगा था, उन्होंने माइक लगा दिया, 1 घंटे प्रवचन हुआ, पूरा गांव इकट्ठा हो गया बेटा। जब प्रवचन हो चुका, उस सभा से बीच में से एक 80 साल के बब्बा, एकदम शरीर पूरा काला, आंखें गड्ढे में जा रही, और मेरे पास आए, स्वामी प्रणाम, हमने आशीर्वाद दे दिया। बब्बा हंसने लगे, मुस्कुराए, प्रमुदित हो गए। मैंने कहा इतने खुश क्यों हैं आप? बोले स्वामी पहले मैं खुशी का आनंद ले लूं फिर बोलूंगा। उन्होंने अपने आप को संभाला, फिर कहते हैं गुरुजी जब मैं 13 वर्ष का था, एक मराठा दादा 80 साल के, क्या बोले, जब मैं 13 वर्ष का था, आज मुझे तब की याद आ गई जब यहां से आचार्य शांति सागर महाराज निकलते थे, तब मैं 13 वर्ष का था। और 13 वर्ष का वो बालक आज 80 वर्ष का होकर के उसने ये नहीं देखा विशुद्ध सागर है कि शांति, उसने क्या देखा, जो मुद्रा महावीर की थी वो शांति सागर की थी, जो शांति सागर थी वो विशुद्ध सागर की है। उसने मित्र भेद नहीं देखा, उसने जिन मुद्रा को देखा। संस्कार कब के? 13 वर्ष की उम्र में। ओह बालक, आप भी बेटा तुम बड़े हो जाओगे, पर आज तुम्हारा नियम है, न तुमसे कुछ नहीं छुड़ा रहा हूं, पर इतना ध्यान रखना, तुम्हारे पिता ने यहां तक भेज दिया, अपनी संतान को तुम ऐसे मुनियों के पास भेजते रहना। चलेगा? खड़े हो जाओ फिर। अब सही में 9 बार नमोकार पढ़ लो बेटा। तुम कितने साल के हो? 15 साल के हो तो 2 साल बड़े ही हो, समझदार हो गए हो। अपनी संतान को बेटा मद्रालय वैश्यालय नहीं भेजना, जिनालय और मुरझाई के चरणों में लेके जाना। चलेगा? कारसर कर लो। कुछ नहीं छुड़ाया, ठीक है ना? मतलब शादी तो करेगा। सुनो विद्यासागर